नमस्ते दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक नए एडवेंचर के लिए? आज हम एक्सप्लोर करेंगे बबल्स की दुनिया। बबल्स जो इतने रंगीन और हल्के होते हैं, उनके पीछे छुपे हैं कई राज। बिल्कुल, चलो बबल्स का विज्ञान को और मजेदार, अनोखे और रोचक ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम जानेंगे बबल्स के बारे में कुछ नई, दिलचस्प और मजेदार बातें। क्या आप जानते हैं बबल्स को फ्रीज किया जा सकता है या फिर बबल्स से म्यूजिक बनाया जा सकता है? नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं बबल्स का ये धमाकेदार सफर। वाह, क्या आपने कभी सोचा है कि बबल्स को फ्रीज किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। अगर आप बहुत ठंडी जगह जैसे बर्फबारी वाले इलाके में बबल उड़ाओ तो वो फ्रीज होकर बर्फ के बबल बन सकते हैं। गजब ना? बबल की सतह पर छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं और बबल जम जाता है। इसे कहते हैं सुपर कूल फ्रीजिंग बबल्स। क्या हम अपने फ्रिज में बबल जमा सकते हैं? मुझे नहीं पता, चलो ट्राई करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ जानवर भी बबल्स बना सकते हैं? हाँ, डॉल्फिन कभी कभी पानी के अंदर बबल रिंग्स बनाती है और उनके साथ खेलती है। कल्पना करो, डॉल्फिन बबल को घुमाकर एक छल्ला बनाती है और फिर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जैसे उनका खुद का बबल वीडियो गेम हो। कितना मजेदार होता होगा ना? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बबल्स में आवाज बंद हो सकती है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। बबल के अंदर हवा कैद होती है और अगर आप जोर से बोलो और बबल को उसके बनने के समय पकड़ो तो थोड़ी देर के लिए आवाज की वाइब्रेशन बबल में रह सकती है। ये एक साउंड ट्रैप की तरह काम करता है। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा है? साइंटिस्ट्स ने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। क्या आपको पता है, बबल से हम बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हाँ जी, बबल्स से कई साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। हम अलग अलग पाइप से बबल बनाकर उनके साइज को माप सकते हैं या फिर बबल पर टॉर्च मारकर देख सकते हैं कि कौन कौन से रंग दिखते हैं। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले बबल्स बनाकर उनका वजन भी माप सकते हैं। कितना कुछ सीख सकते हैं ना हम बबल्स से। क्या आप जानते हैं बबल्स हमें गणित भी सिखाते हैं? हाँ, बबल्स हमें जियोमेट्री और सिमेट्री सिखाते हैं। जब दो बबल्स टकराते हैं तो वे मिलकर बीच में एक दीवार जैसी चीज बनाते हैं और जब तीन बबल्स मिलते हैं तो वो 120 डिग्री पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। वाह, कितना मजेदार है ना? सोचो कितने बबल्स एक साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बबल्स से म्यूजिक बनाया जा सकता है? हाँ, आपने सही सुना। कुछ आर्टिस्ट और वैज्ञानिक मिलकर बबल्स से म्यूजिक बनाते हैं। हर बबल के फूटने की आवाज थोड़ी अलग होती है और जब कई बबल्स एक साथ फूटते हैं तो ये बनते हैं बबल बीट्स। डीजे बबल इन द हाउस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में हवा नहीं होती, तो क्या वहां बबल्स बन सकते हैं? ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है। स्पेस में हवा नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी बंद डब्बे में पानी और सोप लेकर बबल बनाओ तो वो गोल बबल की तरह नहीं बनते। वो अजीब से तैरते हुए ब्लॉब्स बनते हैं जो धीरे धीरे लहराते हैं। नासा ने स्पेस में बबल एक्सपेरिमेंट किया है और वो वीडियो सुपर कूल है। क्या आप जानते हो, बबल उड़ाना सिर्फ खेल नहीं, थेरेपी भी है। हाँ, आपने सही सुना। बबल उड़ाने से हमारा दिमाग शांत होता है। बच्चों के दिमाग को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने में बबल गेम्स मदद करते हैं। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, जब टेंशन हो तो बबल्स उड़ाओ और सब भूल जाओ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम बबल्स से पेंटिंग भी बना सकते हैं? हाँ, सोप सॉल्यूशन में रंग मिलाओ, बबल उड़ाओ और कागज पर फोड़ो। बनेगा एक रंगीन बबल आर्ट। इसे कहते हैं बबल पेंटिंग। ये एक मजेदार आर्ट एक्टिविटी भी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया का सबसे अजीब बबल फैक्ट। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक बबल के अंदर 24 छोटे बबल्स बना दिए थे। वाह, एक बबल फैमिली! क्या आप इतनी बबल फैमिली बना सकते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बबल्स का ये धमाकेदार सफर? हमने आज बबल्स के बारे में बहुत कुछ नया सीखा, खेला और मजे किए। अगर आप चाहो तो मैं इन बातों के साथ एक नया फनी और लंबा YouTube स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूँ, जिसमें बबल्स की काल्पनिक दुनिया, स्पेस बबल मिशन और बबल क्लासरूम हो।
बताइए, बनाऊं? बिल्कुल। चलो, बबल्स का विज्ञान को और मज़ेदार, अनोखे और रोचक ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। तब तक के लिए बाय बाय। कभी सोचा है इन बुलबुलों के बारे में? ये चमकदार, नाजुक गोले जो हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे कोई परी नाच रही हो। ये हवा की छोटी छोटी पोटलियों जैसे होते हैं, साबुन के पानी की एक पतली सी फिल्म में कैद। बुलबुले बहुत ही दिलचस्प और सरप्राइजेस से भरे होते हैं। ये बड़े या छोटे, क्लियर या रंगीन, कुछ भी हो सकते हैं। बुलबुले तो आसमान में भी ऊंचे उड़ सकते हैं। चलो, इन जादुई अजूबों और उनके प्लेफुल एग्जिस्टेंस के पीछे के साइंस के बारे में और जानें। गेट रेडी फॉर सम बबली फन। बुलबुले बनाना जादू जैसा लगता है, पर असल में ये साइंस का कमाल है। इन हवादार अजूबों को बनाने के लिए आपको बस कुछ सिंपल चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको पानी चाहिए। पानी हमारे बबल सॉल्यूशन का बेस है। फिर आता है साबुन। साबुन पानी को स्ट्रेची बनाता है ताकि वो पतली फिल्म्स बना सके। और आखिर में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन बुलबुलों को मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। बुलबुले आखिर बनते क्यों हैं? ये सब सरफेस टेंशन का कमाल है। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकना पसंद करते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सरफेस पर एक तरह की स्किन बना लेते हैं। साबुन इस स्किन को थोड़ा सा कमजोर कर देता है। इससे पानी स्ट्रेच होकर पतली फिल्म्स बना पाता है। बुलबुलों के लिए परफेक्ट रेसिपी। देखा है, बुलबुले हमेशा गोल होते हैं। चाहे आप उन्हें बड़ा फुलाओ या छोटा, वो हमेशा परफेक्ट स्फीयर्स बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्फीयर सबसे स्ट्रॉन्ग शेप होता है जो एक बबल ले सकता है। बुलबुले के अंदर की हवा हर तरफ बाहर की ओर पुश करती है। साबुन की फिल्म उस हवा को होल्ड करने के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल शेप बनाने की कोशिश करती है। और पता है क्या? सबसे छोटा शेप एक स्फीयर होता है। बुलबुलों को हवा में तैरते देखना हमेशा खुशी देता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऊपर कैसे रहते हैं? ये सब अंदर की हवा की बदौलत है। बुलबुले के अंदर ट्रैप्ड हवा बाहर की हवा से हल्की होती है। इससे बुलबुला बॉयंट हो जाता है, जैसे एक छोटा सा एयर बैलून। और बैलून की तरह बुलबुला ऊपर की ओर तैरता है। चलो, एक बबल एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 बबल सॉल्यूशंस बनाओ, एक सिर्फ साबुन और पानी से और दूसरा ग्लिसरीन मिलाकर। अब दोनों सॉल्यूशन से कुछ बुलबुले फुलाओ और देखो कौन से ज्यादा देर तक टिकते हैं। आप देखेंगे कि ग्लिसरीन वाले बुलबुले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और ज्यादा देर तक तैरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लिसरीन साबुन की फिल्म को और इलास्टिक बनाता है, जिससे वो जल्दी नहीं फूटते। कभी बुलबुले की सरफेस पर घूमते हुए सुंदर रेनबो कलर्स देखे हैं? ये जादू जैसा लगता है, पर असल में साइंस है। लाइट रेनबो के सभी कलर से मिलकर बनता है। जब लाइट बुलबुले की पतली सोपी फिल्म से टकराता है, तो वो अंदर बाउंस करता है। ये लाइट के अलग अलग कलर्स को सेपरेट कर देता है, जैसे एक प्रिज्म करता है। इसलिए हमें बुलबुले की सरफेस पर वो सुंदर रेनबो पैटर्न्स शिमर करते दिखाई देते हैं। सेक्शन 8, बबल चैलेंजेस। सबके लिए मजा। अब जब आप बुलबुलों के सीक्रेट्स जान गए हैं, तो कुछ फन चैलेंजेस का टाइम है। क्या आप सबसे बड़ा बुलबुला फुला सकते हैं? सबसे छोटा बुलबुला? बिना फोड़े 1 मिनट तक बुलबुले को टिकाने की कोशिश करो। आप दूसरे बुलबुलों के अंदर भी बुलबुले फुलाने की कोशिश कर सकते हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सेक्शन 9, अब तक का सबसे बड़ा बुलबुला। क्या यकीन करोगे? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा बुलबुला एक कार से भी बड़ा था? ये सच है। 2005 में यूनाइटेड किंगडम में 2 लोगों ने एक जायंट बबल वॉन्ड और एक स्पेशल बबल सॉल्यूशन यूज करके एक बुलबुला बनाया जो 100 फीट से भी लंबा था। वो एक जायंट बबल था। सेक्शन 10, अपना खुद का बुलबुला जादू बनाओ। अपना सुपर स्ट्रॉन्ग बबल सॉल्यूशन बनाना चाहते हो? ये रही एक सिंपल रेसिपी। 1 कप डिस्टिल्ड वाटर, 2 टेबलस्पून डिश सोप और 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इंग्रेडिएंट्स को जेंटली मिक्स करो और आप अमेजिंग बबल्स फुलाने के लिए रेडी हो। सेक्शन 11, बुलबुले बनाते रहो। बुलबुले वाकई फैसिनेटिंग होते हैं, है ना?
हमने सीखा कि वो कैसे बनते हैं, क्यों गोल होते हैं और कैसे तैरते हैं। हमने उन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी खोज लिया है। अब बुलबुलों की वंडरफुल वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की आपकी बारी है। जाओ, कुछ बुलबुले फुलाओ और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जॉय शेयर करो।